गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी एक बहुत ही पूर्ण और पहुँचे हुए संत महात्मा थे। बहुत कमाई वाले थे और वो हमेशा ही एक वचन करते थे कि हम एक चीज़ से मात खा गए। एक चीज़ की वजह, सिर्फ एक चीज़ की वजह से हम मात खा गए। सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए, सेवा करते हुए। और वो कौन सी चीज़? गुरु पर विश्वास नहीं किया। और विश्वास नहीं किया, बस इसी में हम मात खा गए। और ये बात वो महापुरुष सत्संग की समाप्ति पर हमेशा फरमाते थे। अपने गुरु पर विश्वास नहीं आया। हम कहते तो हैं विश्वास है, लेकिन नहीं आया। अगर विश्वास है तो वाणी कहती है। अगर पिता राजा हो और बेटा किसी सेठ के पास पैसे मांगने जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? ऐसे बेटे को और फिर सेठ भी कहेगा कि तू मेरे पास आया है पैसे मांगने के लिए, तेरा पिताजी तो तुझे पैसे देता नहीं क्या? वो सेठ ताना मारेगा कि राजे का बेटा होकर बाहर जाकर मांग रहा है। और हमारा भी यही हाल है। हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी, हमें उन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। हम क्या करते हैं? किसी को हाथ दिखाते हैं और किसी को राशि बताते हैं और किसी बाबा के पास चले जाते हैं कि क्या होगा। एक बार बाबा जी बैठे हुए थे तो थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया और उसने बाबा जी से पूछा कि महाराज जी, मेरा ये काम हो जाएगा क्या? फिर बाबा जी कहने लगे कि पूछता है हो जाएगा तो किसी ज्योतिषी के पास जा, क्योंकि ये परमात्मा का घर है। और यहाँ आकर कहो कि मेरा काम कर दो, क्योंकि ना होने का तो मतलब ही नहीं है। अगर नेक काम है तो, क्योंकि विश्वास नहीं है। क्योंकि हमारे सतगुरु जी बहुत दयालु हैं। अगर मानते हो तो, और अगर मानते हो तो फिर हाथ में धागा नहीं होगा। अगर मानते हो तो अंगूठी में नग नहीं होगा। और अगर मानते हो तो माथे पर काला टीका नहीं लगेगा बच्चे को। क्योंकि हमारी रक्षा, हमारी संभाल करने वाले हमारे सतगुरु हैं। और ये काला धागा और ये काला टीका क्या कर लेगा? क्योंकि जब बच्चा माता के पेट में था तो कौन सा काला धागा बंधा हुआ था और कौन सा काला टीका लगा हुआ था? वहाँ पर भी उस सतगुरु ने रक्षा की थी ना। नाम ने रक्षा की है, सिमरन ने रक्षा की है। मात गर्भ में आपन सिमरन देह, तेह तुम राखन हारे। हम कहते हैं लेकिन यकीन नहीं करते हैं। और यही बात सतगुरु जी बार बार कहते हैं कि हम एक ही बात की वजह से फेल हो गए, मात खा गए, खाली के खाली रह गए, भिखारी बनकर रह गए, सिर्फ एक बात की वजह से। साध संगत जी, वाणी कहती है सर्ब रोग का औखद नाम। जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं इस दुनिया में, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो और चाहे आत्मिक हो, और इन सब का इलाज है नाम, शब्द। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। साध संगत जी, सतगुरु जी हमेशा वचन करते हैं कि अगर मन में सच्चा विश्वास हो और अपने सतगुरु पर, अपने गुरु पर पूरा भरोसा हो, तो फिर उस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। और वो कैसे हो सकता है? नाम जपने से।
भजन सिमरन करने से, नाम की कमाई करने से। साध संगत जी, एक बार एक बीबी आई सतगुरु जी के पास और सतगुरु जी से कहती है कि हे सच्चे पातशाह, मेरे रीढ़ की हड्डी में क्रैक है और वो बढ़ता ही जा रहा है और डॉक्टर कहता है कि हमेशा के लिए बेड पर हो जाओगी। रसोली है, आँखों से दिखना कम हो गया है। और साध संगत जी 6 बीमारियां गिना दी उसने और कहने लगी कि हे सच्चे पातशाह, आँखों की रोशनी कम होते जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। फिर सतगुरु जी, बाबा जी कहने लगे कि जो हम कहेंगे तू वो करेगी तो फिर तुमसे बात करें, क्योंकि करता कोई नहीं है। विश्वास रखो, सर्व रोग का औषध नाम। क्योंकि वाणी कहती है, वाणी 3 काल सत्य है। और कहते हैं कि उसने सत्संग किया, फिर विश्वास आया और फिर 1 साल का उसे नेम दिया, उसे और एक करड़ा नेम दिया गया और उस बीबी ने उस नेम का पालन भी किया। और फिर साध संगत जी 1 साल के बाद वो बीबी वापस आई तो वो इतनी खुश थी कि 6 में से 5 बीमारियां ठीक हो गई। और साध संगत जी, जो ला इलाज थी, जिनका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, वो बीमारियां 6 में से 5 ठीक हो गई। और ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और फिर सतगुरु जी कहने लगे कि मन तो उदास तब हो गया जब वो बीबी बोली कि हे सच्चे पातशाह, जब 6वीं बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं नेम बंद कर दूं क्या। तो साध संगत जी देख लो, ये हमारी हालत है, क्योंकि अपना काम हो गया और अब गुरु अपने घर और हम अपने घर। ये नहीं कि जिस नाम ने ठीक कर दिया उससे मन में चाह पैदा हो जाए कि नाम में इतनी ताकत है, भजन सिमरन में इतनी ताकत है। क्योंकि अगर ये नाम शरीर के सभी रोग ठीक कर सकता है तो फिर साध संगत जी ये नाम क्या नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं आया, इसी बात पर हम मात खा गए। उस बीबी ने ये नहीं कहा कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो बाबा जी मुझ पर कृपा करो कि मैं नाम जपती रहूँ, भजन सिमरन करती रहूँ। लेकिन साध संगत जी फिर वही बात कि अपना काम बन गया, गुरु अपने घर और हम अपने घर, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। और साध संगत जी 1 साल के नेम के अंदर उसकी 6 में से 5 बीमारियां ठीक हो गई। और अगर साध संगत जी हम हमेशा सुबह उठकर अमृत वेले अगर सतगुरु का नाम, उस परमात्मा की भक्ति करते रहें तो फिर क्या नहीं हो सकता है। तो फिर बाबा जी फरमाते हैं कि अगर हम सुबह उठकर उस परमात्मा की भक्ति करें, नाम की कमाई करें, तो फिर ये दुख तकलीफ तो हमारे पास आ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम अपने सतगुरु के कहने में रहें और उनके बताए अनुसार भजन सिमरन करें तो फिर ये बीमारियां आ ही नहीं सकती है। क्योंकि साध संगत जी फिर हमारी जिम्मेवारी हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी उठा लेते हैं। इसलिए साध संगत जी हमें रोजाना सुबह उठकर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि हम इन दुख तकलीफ़ों से बचे रहें।